अब यहाँ से रिप रिमूव नहीं करता, इसके ऑन टॉप हम ओएसपीएफ रन करेंगे और फिर हम वो चेक करेंगे कि प्रेफरेंस बेस पे कौन सा प्रोटोकॉल सेलेक्ट होता है जो हमने पहले पढ़ा। सो नो लेट्स मूव टुवर्ड्स ओएसपीएफ। इट्स वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर रिप, ओनली बस रिप 1 एनेबल करो, उसमें वो जो आईपीस हैं वो ऐड कर दे, सबनेट्स। सो give me 1 minute only, I want to drink water. अभी हम जाते हैं ओएसपीएफ बेसिक पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रिप के कौन से थे, मतलब रिप के कौन से डिसएडवांटेजेस थे। तो फिर हम देखते हैं रिप के डिसएडवांटेजेस। पहले हमारे पास था पहले हमारे पास ये मेन मसला था रिप का, ठीक है। हॉप काउंट हमारे पास मेन मसला था। अपडेट से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पास दो, ये जो राउट है, इस राउटर के पास 10.2 का सबनेट्स, ये फ्रॉम टू वे मिल रहा है। लेकिन ये यहाँ से अगर जाता है तो हॉप काउंट 1 2 पढ़ते हैं इसको, और यहाँ से 1 2 3 4 पढ़ते हैं। तो ये कौन सा पाथ लेगा फ्रॉम राउटर ए टू राउटर बी। हालांकि अगर आप देख लें इसका बैंडविड्थ तो ये 64 बिट का लिंक है, छोटा लिंक है, और यहाँ पे 2 MB का लिंक है ऑल ओवर द वे, ठीक है। तो ये एक मेन मसला है कि अगर ये बेशक ये वाला लिंक 100 जी का भी होता तो फिर भी इन्होंने 64 के पर सेकंड पे जाना था, बिकॉज ऑफ द हॉप काउंट नेचर ऑफ द रिप, ठीक है। तो एक मसला है इसके साथ ये। और ये जो दूसरा मसला है कि 16 हॉप तक ये काम कर सकते, उसके बाद ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिप, इट कैन बी वर्क अप टिल 16 हॉप्स। अच्छा, जो थर्ड थिंग है वो है लो कन्वर्जेंस, बिकॉज दिस एंड रिकॉर्ड्स ऑफ 30 सेकेंड्स। अभी हमने देखा अभी खुद ही, जब हमने अपडेट किया तो वो उसने 30 सेकेंड बाद अपडेट भेजी और बाद में वो टेबल में अपडेट हो गया, ठीक है। तो 30 सेकेंड बाद वो अपडेट करते, इवन अगर आपके पास कोई इंटरचेंज भी हो गई है वो पे भी नहीं भेजता, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये मसला भी आ गया एक। उसके बाद आपके पास अपडेट और आपके पास सारे राउट्स उठा के भेज देता है, ठीक है। तो इस तरह वो आपके बैंडविड्थ को किल कर लेता है, आपका सारा बैंडविड्थ ये कहा जाता है। अगर आपके पास लिंक भी छोटा है, जो लिंक लेट से 1 MB का लिंक है और आपके पास 10,000 राउट्स हैं जो नॉर्मली होते नहीं है रिप में, लेकिन लेट से मान लेते हैं, तो आपके सारे सीपीयू और सारा बैंडविड्थ जो है वो कंज्यूम कर देगा, बिकॉज एवरी 30 सेकेंड्स दे सेंड द कंप्लीट राउटिंग टेबल टू ईच अदर, ठीक है। अब लेट से इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये लिंक छोटा लिंक है, 64 बिट का है, और ये पूरा राउंड टेबल आपस में शेयर करते हैं, तो दिस विल कंज्यूम द बैंडविड्थ। अब यहाँ पे ओएसपीएफ, दोबारा मैं बात करूँगा, ओएसपीएफ इज द वेरी बेस्ट प्रोटोकॉल अप टिल नाउ, ठीक है। उसके बाद लेट से इसको ऑप्टिमाइज किया जाए, कुछ और भी आ सकता है। ओपन स्टेटस पाथ फर्स्ट इज अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। व्हाट दिस मीन? लिंक स्टेट का मतलब ये है कि ये जो है वो लिंक का जो बैंडविड्थ होगा उसके मुताबिक ये आपस में राउट्स कैलकुलेट करेंगे। लेट से अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं देख लेता, अगर यहाँ पे ओएसपीएफ रन हो रहा होता तो ये पाथ इस तरह बनना था, राउटर ए टू राउटर सी टू राउटर डी टू राउटर बी, बिकॉज दिस लिंक इज मोर बैंडविड्थ देन दिस वन। सो ओएसपीएफ काम करते हैं बेस अपॉन द लिंक स्टेट। और प्लस this is the interior gateway protocol which I already discussed. This is the IGP protocol. It can do the routing within autonomous system.
and this is divided by the IETF. Okay, an OSPF router sends a neighbor on the LSAs. होता किस तरह है कि जैसे ही नेबरशिप बन जाती है आपस में LSAs शेयर कर लेते हैं, ठीक है, विद इन सेम एरिया। मैं आपको पूरी बताता हूँ, विद इन सेम एरिया जितने भी राउटर होंगे वो सारों के टोपोलॉजी टेबल सेम होंगे। यहाँ पे 3 टेबल बनते हैं, इसमें एक होती है नेबर टेबल, एक होती है टोपोलॉजी टेबल, एक टेबल बनती है राउटिंग टेबल। तो जो बनती है टोपोलॉजी टेबल उसमें सारे राउटर जितने भी विद इन सेम एरिया सबके पास सेम पिक्चर होगी टोपोलॉजी की, पहला पॉइंट। सेकंड क्या होगा कि सेकंड अगर कोई लेट से कोई राउट मिस हो जाता है, कोई कोई XYZ, कोई इसके साथ लेन था वो बैठ गया, तो वो सारा ट्रिगर्ड अपडेट भेजेगा, वो वेट नहीं करेगा कुछ टाइम का। अच्छा, और पूरा टेबल पे नहीं भेजेगा, वो जस्ट आपस में जैसे ही नेबरशिप बनते हैं टू वे स्टेट में, जब ये नेबर बन जाते हैं तो फिर बन जाती है एडजेसेंसी, और उसके बाद वो मतलब टू स्टेट के बाद ये एक दूसरे को LSDB भेजते हैं, अपना पूरा LSDB लिंक से डेटाबेस भेजते हैं पूरा। एक दफा वो बैठ गया लेट से पूरा, उसके बाद क्या क्या भेजते हैं, कुछ टाइम बाद जो है वो कोई मसला आ गया लेट से, तो वो LSS भेजेगा अपने LSS के, मेरे पास ये LSS है, लेट से बुक के कंटेंट भेजता है, एक बुक है तो पूरा बुक नहीं भेजता कि पूरा टेबल भेज दें, बुक एक कंटेंट भेजता है कि ओके आई हैव दिस कंटेंट, यू कैन चेक एंड यू कैन वेरीफाई, इफ यू हैव सम मिसिंग कंटेंट्स यू कैन रिक्वेस्ट टू मी, ठीक है। तो जैसे ही वो LSS भेजता है तो अपना डेटाबेस चेक कर लेता है, LSDB चेक कर लेता है दूसरा पीयर। अगर कोई उसमें LSS मिसिंग नहीं है, कोई भी कंटेंट मिसिंग नहीं है, तो उसके बाद उसको रिप्लाई नहीं करता। अगर कोई मिसिंग है तो वो रिक्वेस्ट करता है फॉर दैट स्पेसिफिक LSA, पूरा टेबल नहीं वो भेजता, वो इस रिसर्च के लिए रिक्वेस्ट करता है, और वो जो दूसरा नेबर रिसीव करे दोबारा दोबारा उसको, ये वो होती है LSDB, LSU, LSA, ठीक है। इस तरह होती है कि मतलब पहले उसको डेटाबेस भेजता है पहले पहले में, उसके बाद वो क्या भेजते हैं कि LSU होता है, ठीक है, उसके बाद अपडेट भेजता है, उसके बाद भेजता है LSR, रिक्वेस्ट होता है, उसके बाद LSA मतलब LSA एक्नॉलेजमेंट भेजती है। तो पहले एक दफा जब डेटाबेस शेयर हो गए तो जब अच्छा, और फिर ये हर 30 मिनट बाद, 30 मिनट के बाद आपस में टेबल शेयर करते हैं। 30 मिनट के बाद अगर कुछ बीच में ना हुआ ना, LSS शेयर नहीं हुए, तो हर 30 मिनट बाद दोबारा एक दूसरे को टेबल भेजते हैं अपना, वो पूरा LSS भेजते हैं कि ओके आई हैव दिस कंटेंट, यू हैव दिस कंटेंट, लेट्स वेरीफाई ईच अदर, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे, इसलिए ये अच्छा प्रोटोकॉल है। OSPF पैकेट्स आर डायरेक्टली इनकैप्सुलेटेड इनटू IP पैकेट्स, पोर्ट नंबर 89। OSPF can send packets to multicast address. There are two addresses 224.0.0.5 between OSPF neighbors and 224.0.0.6 with DIR and BDR. DIR and BDR ये IP पे हिट करते हैं, और जो नॉर्मल हैं नॉर्मल राउटर्स DIR अदर्स वो 224.0.0.5 पे करते हैं कम्युनिकेशन। अब इस तरह ऑपरेशन ऑफ OSPF स्टैटिक OSPF has 4 main operations, ठीक है। कौन कौन होते हैं? OSPF enabled, हमने अपने पास पहले OSPF पे आप enable कर दिया, OSPF is enabled on the interface, अगर नहीं हुआ तो वो नेबरशिप नहीं बनेगी, OSPF does not work। अगर ये आपने इंटरफेस बेस पे चलाया हुआ है तो फिर OS send hello, वो फिर हेलो भेजेंगे, ठीक है, रिसीव हेलो करेगा। अगर रिसीव हो गए तो आपस में नेबर टू स्टेट डायरेक्ट बन जाएगी। अच्छा, फिर टू स्टेट फिर आ जाता है एक्सचेंज, ठीक है, फिर एक्सचेंज में आपस में ये LSDB शेयर करते हैं, ठीक है, टू स्टेट के बाद ये शेयर करते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं DIR और BDR की, तो DIR अदर के साथ नॉर्मल DIR अदर की टू स्टेट बनती हैं। इसका क्या मतलब है कि वो आपस में LSS शेयर ही नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ शेयर करते हैं कुछ भी हो जाए विद DIR एंड BDR अदर DRs को फिर दोबारा वो चीजें भेजते हैं, मिसिंग LSS भेजते हैं, जो भी चीजें होती हैं। तो डिस्कवरी नेबर्स की किस तरह होते हैं, आपस में हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं और फिर वो टू स्टेट में आ जाते हैं। ये पहले आ जाते हैं यूनिट में, फिर टू वे में आ जाते हैं, और टू के बाद ये आपस में नेबर बन जाते हैं। अब नेबर इज डिफरेंट देन एडजेसेंसी, ठीक है, नेबर तक जब ये बन जाते हैं तब तक ये आपस में राउटिंग इंफॉर्मेशन या LSS शेयर नहीं करते हैं। बाय द वे LSS स्टैंड फॉर लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो जब ये टू वे में आ जाते हैं तो टू वे तक वो आपस में LSS कोई भी शेयर नहीं करते हैं। उसके बाद जब ये जाते हैं एक्सचेंज सेट में तब भी शेयर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ सेंड हेलो पैकेट्स,
ठीक है, आपस में ये सेवन ब्रेक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है एडजेसेंसी की। ठीक है, अब ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका बन जाता है। जब बीच में आप सारे एक ही डोमेन में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, अगर यहाँ पे लेट से 5 राउटर हैं तो इसका फॉर्मूला है कितने डिस्टेंस बनेगी यहाँ पे 2n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2। अगर हमारे पास 5 हैं तो कितने बन जाएंगे, 5 इंटू 5 माइनस वन डिवाइड बाई 2, 10। वाई 10, यहाँ पे 5 माइनस वन इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 5 20, 20 डिवाइड बाई 2 10। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लेट से 100 राउटर्स हैं तो डिस्टेंस कितनी बन जाएंगी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसका मेन मसला क्या होगा, पूरा आपका बैंडविड्थ ज़ाया हो जाएगा। अगर सारे एक दूसरे को LSAs भेजेंगे ना तो आपका पूरा बैंडविड्थ जो है वो ज़ाया हो जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा ड्यू टू दिस रीजंस। इसलिए यहाँ पे DIR और BDR यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, वो क्यों यूज होते हैं, DIR और BDR जो होते हैं सिर्फ वो LSAs रिसीव और जनरेट करते हैं बिकॉज अच्छा दो चीजें होती हैं, between DIR others there is only two way state and DIR other with DIR and BDR it's the full adjacency because they share with each other the LSAs, but there is no LSAs sharing with DIR others, between DIR others, DIR other to DIR other। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि DIR और BDR इलेक्ट किस तरह होते हैं। अब लेट से सारे राउटर जो हैं एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में सारे अप हो चुके हैं, OSPF रन हो चुके हैं, तो यहाँ पे होती है प्रायोरिटी होती है एक। और अगर आप देखते हैं कि किस राउटर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, बाय डिफॉल्ट होती है सबकी 100। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट सबकी वो 100 होती हैं, अगर 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 सबकी सेम है, किसी ने किसी की नहीं चढ़ी हुई प्रायोरिटी, तो क्या होगा। अब लेट्स से सारे राउटर अप हो गए, सबकी प्रायोरिटी अभी तक सेम है। ठीक है, इसको छोड़ें अभी इस लेवल मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद होता है राउटर आईडी के बेस पे। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा राउटर आईडी होती है, सबसे हाईएस्ट राउटर आईडी होती है, तो वो बंदा जो होता है दैट गाय वुड बी DIR एंड द लीस्ट वन, द सेकंड हाईएस्ट विल बी द BDR बैकअप DIR एंड द रेस्ट विल बी द DIR अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, इसकी प्रायोरिटी 5 है, इसकी 2 है, सबसे ज्यादा किसकी है, RTA की है। तो ये क्या बनेगा, DIR बनेगा और दूसरा BDR बनेगा। अच्छा, द राउटर विद द प्रायोरिटी 0, अगर हमने किसी राउटर की प्रायोरिटी, लेट से कोई राउटर है जिसके मेमोरी CPU वगैरह छोटे हैं, जिसके रिसोर्सेज कम है, छोटा राउटर है, हम नहीं चाहते कि ये DIR कभी बने, कभी BDR में हिस्सा ले इलेक्शन में, तो उसकी हम प्रायोरिटी 0 कर लेते हैं। सो दैट गाय विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन ऑफ DIR एंड BDR। ठीक है, तो वंस द DIR एंड BDR आर इलेक्टेड, अगर कोई विद हायर प्रायोरिटी आ भी जाता है तो वो DIR नहीं बन सकता। एक दफा DIR इलेक्ट हो गया, उसके बाद दोबारा विद हायर प्रायोरिटी कोई राउटर आ भी गया आपके नेटवर्क में तो वो DIR नहीं बन सकता और न BDR बन सकता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा सबसे कि विच गाय इलेक्टेड फर्स्ट, BDR और DIR, पहला कौन सा इलेक्ट होता है। DIR ही होता है फर्स्ट। BDR. It is written BDR, over here that BDR is elected first. yes, BDR is elected first, then DIR elected। ओके, पहले BDR इलेक्ट होता है, उसके बाद DIR पे जाते हैं, और एक दफा ये दोनों अप हो जाएं, BDR और DIR इलेक्ट बन जाएं, उसके बाद कोई भी राउटर विद हायर राउटर आईडी और विद हायर प्रायोरिटी आईडी व्हाटएवर, सो द बोथ गाय विल रिमेन द सेम until they went down। एक दफा ये डाउन हो जाए उसके बाद दोबारा री इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उस ये जो आपका BDR होगा वो दोबारा टेक ओवर लेगा DIR का। ठीक है, ये DIR बन गया और ये BDR बन गया आपका, और ये DIR अदर बन गए बाकी सारे। अच्छा, यहाँ पे हम देखिए किस तरह एक दफा ये 2 स्टेट बन गया। अब हम जाते हैं राउटिंग एक्सचेंज पे। मैंने आपसे यही बात की कि एक दफा ये क्या भेजते हैं आपको, सेंड द LSAs टू राउटर B, इसने LSAs भेज दिया राउटर B को। ठीक है, कंपेयर द LSAs विद द राउटर A, आप एक दफा अपना टेबल में और वो वाले कंटेंट कंपेयर करेगा। अगर कोई मिसिंग LSA हुई तो दोबारा उसको बोले कि ओके दिस मिसिंग LSA के लिए वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा और वो उसको दोबारा भेज देगा और उसको एक्नॉलेज कर देगा। बस ये चीजें होती हैं, पूरा टेबल शेयर नहीं करते एक दूसरे को कि ओके आई हैव दिस 10,000 राउंड्स, ओके यू कैन टेक दिस एंड गिव मी योर 10,000 राउंड्स। सो
ये मसला था रिप का, यहाँ पे इस तरह नहीं है। After to be synchronized the LSAs with the RTA, the neighbor state of the router B never becomes the full। एक दफा वो बन जाए टू वे स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला है, एक्सटेट पे कभी कभी फंस जाता है, कोई बिटवीन एक्सटेट स्टेट फंस जाता है। मतलब यहाँ पे मैंने OSPF इनेबल कर दिया और यहाँ भी मैंने OSPF इनेबल कर दिया, और वो अप नहीं हो रहा, फुल नहीं हो रहा, मतलब एक्सटेट होता है उसमें फंस जाता है। तो किसी को कोई अभी तक आइडिया है कि ये क्यों फंसता है उस स्टेट में, एक्सटेट स्टेट में? जब तक राउटिंग इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर नहीं होती, जब तक स्टक इन एक्टिव में ही रहता है। No, it's stuck in extract because the MTU mismatch। MTU में, अच्छा वो आपकी ओके मैच करनी चाहिए। जब MTU मिसमैच होता है तो वो एक्स्ट्रा में फंसता है और आगे जाता ही नहीं है फुल पे। सिर्फ MTU है या मल्टीपल रीजंस है? नहीं MTU है, जस्ट MTU है फॉर एक्सट्रैक्ट। सही। यस। अब यहाँ पे यह है कि OSPF प्रोवाइड्स द पैकेट रिट्रांसमिशन मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है रिट्रांसमिशन, जस्ट लाइक TCP, ठीक है, लेकिन ये TCP बेस है नहीं। मैंने TCP इसलिए बोला कि वहां भी सीक्वेंस नंबर होता है कि सीक्वेंस नंबर इसको मिल गया दूसरे राउटर को, तो दूसरा जो राउटर बी था वो राउटर ए को सीक्वेंस 1 का एक्नॉलेजमेंट पैकेट के ओके आई एक्नॉलेज दिस पैकेट, आई रिसीव दिस। बट इन OSPF हाउ इट वर्क्स, एक दफा लेट से इसने पूरे दो तीन एक LSA भेजा और दूसरा भी भेजा, लेट से उसको दूसरा वो नहीं मेरा एक्नॉलेजमेंट उसने दोबारा भेज दिया। अब राउटर बी के पास दो LSA पड़े हुए फ्रॉम राउटर ए, अब वो वेरीफाई करेगा फ्रॉम सीक्वेंस नंबर, अगर वो सेम LSA है और तो फिर सीक्वेंस वन को उठा लेगा, दूसरे को डिस्कार्ड कर देगा। वो कैसे करता है? OSPF प्रोवाइड अ पैकेट रिट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ईच OSPF पैकेट हैज सीक्वेंस नंबर एंड दस डुप्लीकेट पैकेट इज नॉट प्रोसेस्ड। ठीक है, अगर विद सेम वो मिल जाए विद सेम LSAs डुप्लीकेट तो उसको डिस्कार्ड कर देगा सिंपल सेकंड वन को। अच्छा, LSAs carry mask information and support VLSM. We all know that OSPF support VLSM, variable length subnet masking। ठीक है, ये देख लें, राउटर ए सेंड रिक्वेस्ट टू मिसिंग LSAs, उसने रिक्वेस्ट भेजी मिसिंग LSAs के लिए, अब दोबारा उसको मिली नहीं लेट से, ठीक है, सेंड अ रिक्वेस्ट LSAs इन RTA। ठीक है, दोबारा अब देख लें, सेंड एन एक्नॉलेजमेंट, जो डुप्लीकेट थी ना उसको उसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसने दोनों का रिप्लाई नहीं कर दे कि दोनों का वाइल जाएं और सबका रिप्लाई कर दे, तो वो इस तरह वो डुप्लीकेट को वो डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, RTA सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर मिसिंग LSAs और उसके बाद वो क्या करता है, जब वो पहुंचे तो उसको डिस्कार्ड कर देता है, इज नॉट प्रोसेस्ड, राइट। इट्स वेरी ऑब्वियस इन द OSPF। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, ये भी एक मेन चीज है कि आपस में ये LSDB बन जाता है जिसमें मल्टीपल LSAs होते हैं। अब यहाँ पे कवर नहीं होते LSAs, लेकिन मैं आपको गिनवा देता हूँ। नॉर्मली हम जो LSAs 1 होती हैं वो हर राउटर जनरेट करता है, अपने स्टेट्स में बताता है। जो LSAs 2 होती है लाइक नेटवर्क LSA, तो वो हर DRBDR विद इन सेम एरिया जनरेट करता है, वो विद इन सेम एरिया रहते हैं जो, और वो DRBDR जनरेट करते हैं। जो LSA 3 है समरी LSA बोलते हैं उसे, और वो ABR जनरेट करता है, और दिस इज फॉर द इंटर एरिया राउटिंग। जो LSA 4 है वो जनरेट करता है ABR एंड पॉइंटिंग टुवर्ड द ASBR। जो LSA 5 है वो आपको कैरी करेगा, वो आपको इंटर AS जो राउटिंग होगी बिटवीन लेट से कोई अदर डोमेन है AS है, तो आपको वो उसके राउट उस पे आ जाएंगे LSA 5 में, और वो जनरेट कौन करता है, इज जनरेटेड बाय ASBR। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास LSA 7 है, कुछ हमारे पास LSA फॉर IPv6, कुछ फॉर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जिस तरह हमारे पास TLVs हैं, जिस तरह हमारे पास LSA 10 है OSPF में। ठीक है, तो डेट्स फॉर TE पर्पसेस व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, राउट कैलकुलेशन होता किस तरह है। सबके LSDB होते हैं विद इन सेम एरिया, सारे राउटर के पास एक सेम पिक्चर होता है उस एरिया का, तो इसलिए वो आपस में ऐसे शेयर करते हैं और सब फिर अपना अपना पिक्चर अपडेट कर लेते हैं उसके लिहाज से। ठीक है, और अपने पास
अपना पूरा डेटाबेस रखते हैं और फिर सिर्फ एलएसएस शेयर करते हैं विद अदर्स, कि अगर वहां पे कोई मिसिंग चल रहा होता है तो उसको दोबारा रिक्वेस्ट करे कि ओके गिव मी दिस वन, तो दोबारा उसको शेयर कर देगा। दिस लाइक दैट राउट कैलकुलेशन ऑफ ओएसपीएफ। ठीक है, अच्छा, अभी हम दोबारा जाते हैं एरिया बेस्ड ओएसपीएफ नेटवर्क पार्टीशन। नॉर्मली ओएसपीएफ इससे भी अच्छा है, उसमें एरियाज होते हैं और कितने बनते हैं एरियाज, 2⁻32 मीन 4 मिलियन एरिया आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अप टू 4 मिलियन एरियाज। अब होता किस तरह है, अब जितने भी उन्होंने इंटर एरिया राउटिंग करानी है, ये एएसबी, अच्छा यहाँ पे कुछ राउटर होते हैं। बैकबोन राउटर किसको बोलते हैं, जो बैकबोन एरिया में होते हैं। ओएसपीएफ में एरिया 0 बैकबोन होता है, उसमें जितने राउटर होंगे वो सारे बैकबोन राउटर कहलाएंगे। ठीक है, और इसको इंटरनल राउटर को कौन सा होते हैं, जो विद इन सेम एरिया बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरनल राउटर्स सारे। ठीक है, ये सारे राउटर इंटरनल राउटर्स हैं। एएसबीआर कौन होता है, एएसबीआर जो विद आउटसाइड कनेक्ट होता है, मतलब एक आपका ओएसपीएफ डोमेन है, उसके बाद कोई आपका कोई और नेटवर्क किसी और कंपनी का है या कोई और प्रोटोकॉल चल रहा है, तो उसको बोलते हैं एएसबीआर। ठीक है, एलएसएस 5 जो है ये जो बंदा है ये जनरेट करता है। ठीक है, और ये जो दो बंदे हैं ये एबीआर है, एरिया बॉर्डर राउटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो है ये LSA3 जनरेट करते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि इंटरनल राउटर कौन से होते हैं, बैकबोन राउटर कौन से होते हैं, एएसपीआर कौन से होते हैं और एबीआर कौन से होते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन। ओके, LSA एडवर्टाइजमेंट किस तरह होती है, अब यहाँ पे कुछ राउटर है, अब ये एरिया 1 है, ये एरिया 10 है और ये एरिया 0 है। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी राउट अगर यहाँ पे आने हैं तो वो या बैकबोन एरिया के आने होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह जाते हैं और अगर से बाहर बात करें तो वो वजह एसबीआर निकल जाएंगे। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे लोकल ये यहाँ पे सारे LSS1 और LSS2 यहाँ पे होते हैं। LSS3 जो है वो ये जनरेट करता है, LSS4 भी जनरेट करते हैं और आपका पॉइंट करेगा टुवर्ड दिस गाय, ये आपका एसबीआर है। और जो LSS5 है ये वाला राउटर है वो ये जनरेट करता है। बड़ा सिंपल ये वो अगर किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है इस एरियाज में या राउटर के उसमें तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अब ये बताता है एडवर्टाइज द LSS टू एरिया 0 बिटवीन एरिया 1। ये क्या करता है, ये आपका एबीआर करता है। ठीक है, इंटर एरिया कम्युनिकेशन डन बाय एबीआर। ठीक है, इन बिटवीन टू एएस इज कम्युनिकेशन डन बाय एएसपीआर। लेट्स से यहाँ पे कोई रिप चल रहा था तो यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी ये रिप को, ये आपका एएसपीआर बन गया। बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो सारे जितने रिसेस होंगे बिटवीन एरियाज वो एबीआर जनरेट करेंगे। सारे एरियास एरिया 0 में आते हैं एज अ बैकबोन एरिया। तो बैकबोन एरिया फिर बाकी एरियाज में डिवाइड करते हैं चीजें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये राउट्स द एस टू द अदर एसिस। ठीक है, वो मैंने आपसे बात की ना कि अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं चीजें या रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो आपका एसबीआर बन जाता है। ओएसपीएफ किस तरह कॉन्फ़िगर होता है, बड़ा सिंपल है, मैं आपको अब दिखा दूंगा एग्जांपल मल्टी एरिया का भी और सिंपल सिंगल एरिया का भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें, पहले यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमारे डोमेन बनता है, किस तरह ओएसपीएफ यहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, मॉडिफाई द प्रायोरिटी ऑफ डीआर, यहाँ पे इन्होंने प्रायोरिटी मॉडिफाई कर दी है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल हो गया, मल्टी एरिया यहाँ पे बन जाते हैं और डिस्प्लेइंग एंड मेंटेनिंग ओएसपीएफ कि आप किस तरह उसका राउटिंग टेबल चेक कर सकते हैं, आप किस तरह डिबगिंग करते हैं अगर आपका क्या नाम है आपका पेयर अप नहीं हो रहा तो हाउ यू कैन ट्रबल शूट। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं ओएसपीएफ को। ये हमारे पास दो राउटर थे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा रिप चल रहा है, अब मैं यहाँ पे ओएसपीएफ रन कर रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा सुने, यहाँ पे दो तरीके हैं ओएसपीएफ रन करने के। या तो सिंपली जो नॉर्मल हम देखते हैं सिस्को या हुआवे में कि इस तरह, ये एक तरीका है ओएसपीएफ 1 एरिया 0 और एरिया 0 और नेटवर्क 10.1.1.0 0.0.0.255। डिस्प्ले करंट इंटरफेस सेम है हमारे पास, मास्क हाँ सेम है। ठीक है, ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका हो गया। अब देखें हमने इस तरह, और एक नेटवर्क
1.1.1.1 और 0, ठीक है, और 0.0.0.0, ठीक है। ये हमारे पास मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिए। या तो ये एक तो ये तरीका है। दूसरा एक तरीका है, मैं दूसरे राउटर पे वो कर लेता हूँ कि आप इंटरफेस बेस ओएसपीएफ चला लें। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरफेस 0/0 आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, हाँ, ओएसपीएफ यहाँ पे देख लें, ओएसपीएफ 1 एरिया 0, दैट्स इट, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर्ड। और इंटरफेस लूप बैक 1 देखें, ओएसपीएफ अप हो गया, ओएसपी और ओएसपीएफ 1 एरिया 0, ओएसपीएफ 1 एरिया 0। अब मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले ओएसपीएफ, पहले हम देख लेते हैं ओएसपीएफ पेयर, मेरा एक ओएसपीएफ पेयर बन चुका है, ठीक है, ये फुल है और ये डियर है, डियर ये बन चुका है, because the loopback IP is the router ID and the router ID is higher of this router, so that's why this is the dear, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक और कमांड है, अगर आपने वेरीफाई करना है कि मेरे पास किस किस इंटरफेस पे ओएसपीएफ रन हो रहा है, तो डिस्प्ले ओएसपीएफ इंटरफेसेस, डिस्प्ले ओएसपीएफ इंटरफेसेस, ठीक है। तो ये लूपबैक पे रन हो रहा है और ये हमारे पास इस पे रन हो रहा है, हमारे पास gig 00 पे। इसका जो टाइप है नेटवर्क वो ब्रॉडकास्ट है, और हमारे पास ब्रॉडकास्ट में डीआर बीडीआर बनते हैं नॉर्मली, और इसका बाय डिफॉल्ट P2P होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमारा ओएसपीएफ इस तरह कॉन्फ़िगर होता है। ये सिंगल एरिया में हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ओएसपीएफ को ओएसपीएफ में जाके आईपीज वहाँ पे एडवर्टाइज कर दें, एक तरीके ये है, या जो सेकेंड वे है, इंटरफेस पे आप ओएसपीएफ चला लें, डिस्प्ले करंट इंटरफेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कमांड आपका सारा काम कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास वो हो गया। अब भी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास रिप भी रन हो रहा है, रिप चल रहा था। तो अब भी हमने देखा कि पहले हमारे पास जो राउट्स थे वो या रिप आ रहे थे, हमने आई थिंक पहले भी यहाँ पे सर्च किए होंगे, देख ले हमारे पास राउट का किस तरह मिल रहे थे। ये 2 का जो मेरे पास राउट था ये कहाँ मिल रहा था, रिप के थ्रू मिल रहा था, ठीक है। अब मैं देखता हूँ डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल 2.2.2.2, मुझे कहा डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल 2.2.2.2 मुझे कहाँ मिल रहा है, ओएसपीएफ इंटर एरिया with the preference of 10, this is the main thing, ठीक है। उसका next hop this and this is the outbound interface, you can increase the cost बट ये कुछ अलग सिनेरियो, अगर आपने कोई राउट बेस्ट कराना हो तो तब हम करते हैं। अभी हमारे पास ये है, हमने देखा कि राउटिंग किस तरह एक्सचेंज करते हैं ओएसपीएफ एक दूसरे के साथ। और अभी अगर मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लूपबैक और बना लेता हूँ, इंटरफेस लूपबैक 100 आईपी एड्रेस लेट्स से 200.100.1 और 32। अब इसके पास अभी तक राउट नहीं आ रहा होगा दूसरे के साथ, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल 200.100.1 राउट कोई नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी नॉर्मली यहाँ पे राउट किस तरह मिल रहे हैं, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल प्रोटोकॉल ओएसपीएफ मिल रहे हैं नॉर्मली फ्रॉम इंटर एरिया और विद द कॉस्ट ऑफ सॉरी विद द प्रेफरेंस ऑफ 10। मैंने आपसे बात की थी एक इंटरनल ओएसपीएफ की और एक्सटर्नल ओएसपीएफ की, ठीक है। तो जो इंटरनल ओएसपीएफ की प्रेफरेंस थी वो 10 थी और जो एक्सटर्नल ओएसपीएफ की वो 150 थी। अब मैं वहां पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ये जो लूप ब्रेक है इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, इसको मैं ऐड नहीं करता डायरेक्ट ओएसपीएफ में। तो मैं क्या करता हूँ, ओएसपीएफ 1 इंपोर्ट राउट डायरेक्ट। अब यहाँ पे देख लें, वो राउट भी देख लें, जो राउट था राउट में मिल गया विद व्हाट 150 और एस भी ये ASE2 आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह ओएसपीएफ यहाँ पे वर्क करता है। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके लिए देता हूँ मैं यहाँ पे एक और राउटर ऐड करता हूँ ताकि मल्टी एरिया हमारे पास बन जाए। ये भी एक राउटर आ गया, इसको मैं पावर अप करता हूँ। तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तब तक इस लैब में ओएसपीएफ में तो पूछ सकते हैं आप।
शोएब भाई, एक एरिया में मैक्सिमम कितने राउटर हो सकते हैं? आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंड करते हैं वो 50 रिकमेंड करते हैं। भाई जब मौका अगर लगे कि obviously टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो अगर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही है हाँ जी, अब आ रही है। फिर भी वैसे तो टाइम बहुत शॉर्ट है, जस्ट इन केस अगर मौका लगे और हो सके तो स्टबी एरिया और नॉन स्टबी एरिया इनके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो ब्रीफिंग दे दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। अच्छा ठीक है, मैं अभी बस ये एक लेब बनाता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ टोटल स्टेप और स्टेप बना लेता हूँ, मतलब आपको मैं शो करता हूँ कि किस तरह उससे कॉन्सेप्ट किया है। ठीक है, आई विल नॉट configure, I will only show the concepts to you. If I can, then I will also configure if the time is okay. Okay, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस G01 अप हो गया, इंटरफेस G0/1 IP एड्रेस 30.1.1.24। इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास राउटर है, राउटर 3 जो भी नया राउटर हमने अप किया है इसका इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस 30.1.1.2/24। और यहाँ पे मैं अभी OSPF OSPF 1 एरिया 0, बस यहाँ पे OSPF रन हो गया। इस तरह मैं यहाँ पे भी करता हूँ OSPF 1 एरिया 0, और यहाँ पे मैं एक लूप बैक बनाता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 10 IP एड्रेस लेट्स से 150.1.1/32 OSPF 1 एरिया 0। अब दिस लेट्स सी द OSPF नेबरशिप 2 में आ चुका है, तो अभी जाएगा फुल में वीकेंड। ओके सॉरी, ये मैंने यहाँ पे एरिया कोई और करना था। ठीक है, अच्छा OSPF 1 एरिया 2 दोबारा डाउन हो गया। यहाँ मैं यहाँ भी करता हूँ इंटरफेस गिग 0/0 OSPF 1 एरिया 2 और इंटरफेस लूप बैक 10 OSPF 1 एरिया 2 डिस्प्ले OSPF इंटरफेसिस। ठीक है, एरिया 2 में आ गया। आप देखते हैं कि OSPF अप होते नहीं होता डिस्प्ले OSPF पेयर 2 में आ चुका है, फुल हो जाएगा थोड़ी देर में। ये इतना लेट क्यों होता है? लेट इसलिए होता है कि अगर यहाँ पे कोई P2P होता ना, ब्रॉडकास्ट नहीं होता, तो वहाँ पे DI BDR इलेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट फुल हो जाता है। ठीक है, ये जो ब्रॉडकास्ट में इसलिए टाइम लेता है अप होने में कि वो पहले BDR होता है, फिर DR, उसके बाद वो अप हो जाता है। अब देखें अप हो गया। अब यहाँ पे जो है इस राउटर पे, मैं इस राउटर पे अभी हूँ, दिखा देता हूँ। इस राउटर में मैं इसका राउट देखता हूँ जो लूप देखता है 150 का। तो लेट्स सी डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल 150.1.1.1। ठीक है, मुझे राउट मिल रहा है इंटर एरिया से। पिंग भी कर सकता हूँ, पिंग 150.1.1.1। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बिजली राउटर पे डिस्प्ले OSPF पेयर, तो यहाँ पे मैं दो एरियाज में एक एरिया ये है, उसकी राउटर आईडी, एरिया कौन सा है उसका आप देख लें, और एक अलग वो बना हुआ है। ठीक है, एक दिस एरिया में और एक एरिया में बना हुआ है नेबरशिप मेरी। ठीक है, सो दिस माय ABR राउटर, और इसमें मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हो तो ये मेरा SBR राउटर है। ठीक है, ये जो मेरा R1 है। तो यहाँ पे हमने देख लिया अभी। अभी हम जरा देखते हैं स्टब और टोटल स्टब एरिया को। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। एक होती है हमारे पास, अब यहाँ पे सारे राउट्स जा रहे हैं। अब लेट से होता इस तरह है कि यहाँ पे लेट से मेरा एक बड़ा लेन है जिसमें 100 राउटर हैं और तकरीबन 10,000 या 12,000 राउट मेरे पास पूरे नेटवर्क में हैं। लेकिन मेरे पास एक्सेस लेयर पे लेट से हमारे कोई छोटे राउटर है जो इतने राउट सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो CPU ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। फिर
तो हम क्या करते हैं, हम उस राउटर के साथ ना स्टब एरिया बना लेते हैं। अच्छा, स्टब एरिया में क्या हो जाता है कि LSA 5 जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। मतलब जो बाहर के राउट्स होंगे उसके लिए आपको जस्ट एक डिफॉल्ट राउट पॉइंट कर देगा, ठीक है। आपको रीचेबल हो जाएंगे सारे राउट्स, लेकिन वह डिफॉल्ट राउट। अच्छा, ये बात है स्टब एरिया की। जो टोटली स्टब एरिया है, टोटली स्टब एरिया जो है, वहां पे आपके पास LSA 4, LSA 5, LSA 3 से लेकर 5 तक वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। इंटर ए राउट्स भी और इंटर एस राउट्स भी आपको नहीं आएंगे, आपको जस्ट एक डिफॉल्ट राउट पॉइंट हो जाएगा टोटल स्टब एरिया में। आई थिंक आई कैन शो यू है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एरिया 2 चल रहा है, आई थिंक सो। अच्छा, एरिया 0 को हम स्टब या टोटल स्टब नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो SBR के राउट थे, यहाँ पे आई थिंक एरिया के राउट कौन से थे मैं बताता हूँ। डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल और शो IP राउटिंग टेबल। यहाँ पे मेरे पास एक राउट थे, या शो करंट इंटरफेस लूबेक्स। मेरे पास लूबेक्स था यहाँ पे 200 का, आई थिंक मैंने अच्छा, डिस्प्ले OSPF इंटरफेसिस इस तरह कहते हैं, डिस्प्ले OSPF इंटरफेसिस। मैंने सिर्फ 2 पे चलाया हुआ है, तो मतलब 200 वाले पे नहीं चलाया अभी तक, तो वो मेरे लिए SBR है, मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, OSPF 1 एरिया 2 स्टब, दैट्स इट। इस तरह नए राउटर पे आता हूँ, एरिया OSPF 1 एरिया 2 स्टब। अब दोबारा आपकी नंबर आप हो जाएगी, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले अभी आपके पास राउट था यार, ओह मैंने आपको दिखाया नहीं, बट आपके पास वो 200 वाला राउट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, उसके लिए आपके पास अब डिफॉल्ट राउट मैच हो जाएगा। दोबारा डिस्प्ले OSPF पेयर टू स्टेट। कम ऑन, okay, now it's up. So display IP routing table protocol OSPF, you should have the default route, ओके। बस आपके पास 200 वाला राउट पिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आपको जस्ट एक डिफॉल्ट राउट शो हो रहा है, बट यू कैन पिंग 200.1.1, you can ping because due to this default route, and this default route is for LSA 5, ठीक है सर। अच्छा, मैं अभी एक करता हूँ टोटल स्टब एरिया। आपके पास ये जो राउट्स है ना, जो बाकी राउट्स हैं, इसका जो 1 वाला राउट है ये R1 का राउट है, और ये आपको आ रहा है इंटर एरिया से। तो जब मैं करूंगा यहाँ पे टोटली स्टब एरिया, तो ये वाला राउट भी गायब हो जाएगा। मैं अभी करता हूँ स्टब, नाउ देख लें, नो समरी। डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल प्रोटोकॉल OSPF। ओके भाइयों, डियर्स, दिस इज द स्टब और टोटल स्टब थिंग्स, और ये सारे रीचेबल है। ये ना समझे कि वो गायब हो गए हैं। पिंग 1.1.1, ओ सॉरी, पिंग 1.1.1.1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है टोटल स्टब के और स्टब के। अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? नहीं भाई, क्लियर। ओके, कोई और? आज हमारा टॉपिक था राउटिंग का, वो हो गया हमारा। बस कल हमारे 26 तक चैप्टर हो गए आउट ऑफ 30। जो बाकी जो 4 चैप्टर हैं वो कल वही टेरेंस पढ़ाएगा।